एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है घर में होंगे, अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। आपकी कक्षा आपके घर में आप सबों का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ इंग्लिश में अल्फ़ाबेट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, वर्णमाला। इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हिंदी में कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। तो आज हम जानेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला क्या है, क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले ही आप लोगों को बताया है कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसको बच्चों को हम लोग कैसे पढ़ाते हैं ताकि जल्दी याद रहे। ABCDEFG, ABCDEFG HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये तो हम लोगों ने जान लिया है कि ये अल्फ़ाबेट है जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि हिंदी वर्णमाला में दो तरह के वर्ण होते हैं, एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। उसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला अर्थात इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी अल्फ़ाबेट दो तरह के होते हैं, अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला भी दो तरह के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो स्वर अर्थात वॉवेल्स, स्वर अर्थात वॉवेल्स जिसे हम वॉवेल्स बोलते हैं, और व्यंजन जिसे हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। यहाँ पे देखिए, वॉवेल्स अर्थात स्वर, कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन। तो हम जानेंगे कि इन अल्फ़ाबेट्स में कौन से स्वर हैं और कौन से व्यंजन हैं, अर्थात कौन से वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स अल्फ़ाबेट, और कौन से कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट। चूँकि जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, अर्थात अल्फ़ाबेट जो हैं वो 26 लेटर्स हैं, मतलब कि गिनती करने पर हमें ये 26 लेटर मिलते हैं। तो 26 लेटर्स में से इनमें से कुछ स्वर हैं और कुछ व्यंजन हैं। स्वर अर्थात वॉवेल। तो वॉवेल जो है वो है AEIOU। देखिए मैंने यहाँ अंडरलाइन भी कर रखा है, AEIO और U। वॉवेल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं, AEIOU, AEIOU। और इसके अलावे जितने मैंने अंडरलाइन कर दिए, इसके अलावे बाकी जो बचे वो व्यंजन होते हैं, अर्थात कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इन कॉन्सोनेंट को हम कैसे गिनेंगे? जैसे कि वॉवेल्स में 5 लेटर हैं, वॉवेल्स में 5 लेटर हैं, तो बाकी कितने बच गए? 21। तो वॉवेल्स होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट होते हैं 21। इसे हम आसानी से याद रखेंगे कि AEIOU वॉवेल्स हैं और इनके अलावे बाकी जितने भी लेटर हैं वो सारे कॉन्सोनेंट में आते हैं। अब हम जानते हैं कि इन वॉवेल और कॉन्सोनेंट को हम कैसे अच्छे से यूज़ करें। इसको इंग्लिश सब्जेक्ट में, ग्रामर में हम इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो मैंने अभी वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट के बारे में आप लोगों को बताया, क्योंकि अभी मैं जो टॉपिक पढ़ाऊँगी उस टॉपिक को जानने से पहले कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी था। तो अब बढ़ते हैं हम अपना टॉपिक आर्टिकल। आर्टिकल
दो तरह के होते हैं, एक इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में हमें पता नहीं होता है कि किस चीज़ के बारे में बोला जाता है, और डेफिनिट आर्टिकल में हमें पता होता है कि किस चीज़ के बारे में हमें बोला गया है या किस चीज़ के बारे में बोला जा रहा है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल भी दो तरह के होते हैं, ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल एक तरह के होते हैं जिसे हम द पढ़ते हैं। अंग्रेजी में ए मतलब भी एक होता है और एन मतलब भी एक ही होता है। ए एन द, इन तीनों का यूज हम किसी एक चीज़ को दिखाने के लिए करते हैं। लेकिन एक बात है कि डेफिनिट में ए और एन का यूज हम जब करते हैं तो उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है, और द का प्रयोग करते हैं तो हमें पता होता है, अर्थात ये किसी खास चीज़ के लिए यूज होता है, किसी यूनिक चीज़ के लिए यूज होता है जिसे हमें पहले से पता हो। हमने पहले भी आप लोगों को बताया है कि अल्फ़ाबेट दो तरह के होते हैं, एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट। वॉवेल अर्थात स्वर और कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन। तो वॉवेल में हम जाने थे कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 तरह के अल्फ़ाबेट वॉवेल कहलाते हैं, और बाकी जो है बी, सी, डी, एफ, ई को छोड़ के एफ, आगे जितना है, अर्थात 5 वॉवेल और 21 कॉन्सोनेंट हम लोगों ने पढ़ा था। वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी जो बच गए वो कॉन्सोनेंट में आएंगे। तो अब हमें यूज कैसे करना है कि ए का यूज कैसे होता है, एन का यूज कैसे होता है, और द का यूज हम कहाँ करते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे यूज ऑफ एन, अर्थात एन का प्रयोग। तो एन का प्रयोग क्या है? स्वर से पहले किया जाता है। एन का प्रयोग जब भी हम करेंगे तो स्वर से पहले, अर्थात वॉवेल से पहले। तो देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या है, एग है ना। तो एग में जो है पहला लेटर क्या है, ई, अर्थात उन 5 वॉवेल में से एक लेटर है ई, इसलिए हम एन का प्रयोग करेंगे। हिंदी में भी आप देखेंगे, इसको जब लिखेंगे या पढ़ेंगे तो पहला जो अक्षर है ये क्या है, स्वर है, इसलिए हम इसे क्या पढ़ेंगे, एग। और क्या लिखेंगे इसमें, एन लिखेंगे इसके आगे। अब फिर एप्पल, एप्पल में पहला लेटर क्या है, ए, अर्थात वॉवेल। और जब हिंदी में हम देखते हैं, हिंदी में भी देखिए क्या है, ए, अर्थात स्वर, इसलिए हम एन का प्रयोग करेंगे। ऑरेंज, ऑरेंज में इंग्लिश में पहला लेटर क्या है, ओ, अर्थात वॉवेल। और हिंदी में जब लिखेंगे तो भी देखिए स्वर है, अर्थात ओ। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में पहला लेटर क्या है, यू, अर्थात वॉवेल। और हिंदी में जब हम इसको लिखते हैं तो ये क्या लिखाता है, अम्ब्रेला, अर्थात पहला जो अक्षर है वो अ है, अर्थात स्वर है। तो इसीलिए हम इसमें एन का प्रयोग करेंगे। तो याद रखिए, किसी भी वर्ड में, शब्द में अगर वॉवेल आए, अर्थात स्वर की आवाज आए या पहला लेटर स्वर हो, तो उसमें आप हमेशा एन का प्रयोग करेंगे। अब हम जानते हैं यूज ऑफ ए, अर्थात ए का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो ए का प्रयोग हम जैसे स्वर से पहले एन किए थे, वैसे ही हमें व्यंजन से पहले ए का प्रयोग करना है, अर्थात उन 5 वॉवेल को छोड़कर बाकी जो बचे वो अगर वर्ड में पहला लेटर आए, जैसे यहाँ पे क्या है, सी, बी, कैट, कैट में क्या है, सी, पहला लेटर। बॉल में बी, मैंगो, मैंगो में पहला लेटर एम, फैन, फैन में पहला लेटर एफ। इधर भी देखिए, जब हिंदी में आपका देखिए व्यंजन का वर्ड है, अर्थात ये क्या है, क, ये क्या है, क, अर्थात इसमें लिखा गया है कैट, तो यहाँ पे क है, ये व्यंजन वर्ड है। बॉल, व्यंजन वर्ड है ब,
मैंगो में म व्यंजन वर्ण है, फैन में फ व्यंजन वर्ण है, इसलिए इसमें क्या यूज करेंगे हम, ए का यूज करेंगे। ओके, अब हम आते हैं यूज ऑफ द, अर्थात द का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो द का प्रयोग सभी को मालूम है, मैंने इतना बताया कि द का प्रयोग किसी खास चीज के लिए होता है, जैसे द मून, क्योंकि ये दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है, एक है, सिंगल है, अकेला, इसलिए हम इसमें द का प्रयोग करेंगे। कोई जब चीज एक होता है तो उसे हम द का प्रयोग करते हैं, कुछ खास होता है तो द का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं इंडिया अर्थात भारत, भारत दुनिया में एक ही है, तो उसके पहले हम क्या यूज करेंगे, द इंडिया। हमेशा देखेंगे कि द इंडिया ही लिखा रहता है, वो इसीलिए क्योंकि इंडिया वर्ल्ड में एक है, इसलिए इसमें द का प्रयोग होता है। द सन, सन के सूरज, सूरज क्या है, सिर्फ एक है, तो उसके आगे हम क्या प्रयोग करेंगे, द। और भी ऐसे बहुत से चीज है जिसमें द का प्रयोग होता है, जैसे द बॉय, मतलब किसी खास लड़के के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, द बॉय, द गर्ल, कोई जाति, किसी खास विशेष जाति के बारे में अगर जब बोला जाता है, जैसे द काव, है ना, किसी जाति के बारे में बोला गया है, मतलब कि जानवर जाति के बारे में बोला गया, तो उसमें क्या होगा, द काव। ओके, द गॉट, द डॉग, ऐसे करके। उसके बाद किसी नदियों के बारे में बताना हो, किसी नदियों के बारे में बताना हो तो उसमें हमें द गंगा, द यमुना, द कावेरी, ऐसे करके हमें यूज करना पड़ेगा। उसके बाद किसी खास इमारतों के बारे में जब हमें बताना हो, इमारत भवन जो कि सिर्फ दुनिया में एक ही है, तो उसके बारे में जैसे कि ताजमहल, तो ताजमहल तो एक ही है, तो हम क्या बोलेंगे, द ताजमहल। ओके, उसके बाद देखिए जैसे कोई समाचार पत्र है, किसी समाचार पत्र के बारे में जब हम बताते हैं तो उसमें द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे कुछ यूज करते हैं, तभी वह सही होगा। अब देखिए आगे है, जैसे कि किसी ग्रंथ, किसी किताब के बारे में जब हमें बताना होगा, किसी विशेष रचना के बारे में बताना होगा, तो उसमें भी हम द का प्रयोग करेंगे, जैसे द रामायण, रामायण सिर्फ एक है, द महाभारत, महाभारत एक है। किसी भी ग्रंथ के बारे में, किसी किताब के बारे में, विशेष रूप से कोई ऐसी किताब जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो, तो उसके बारे में हमें द का प्रयोग करना है। उसके साथ में जब हमें मॉनसून के बारे में हमें जब बात करना हो, किसी भी मॉनसून, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, उसको इंग्लिश में जब हम बोलते हैं द विंटर, द समर, ऐसे हमें करके यूज करना पड़ेगा। इसके साथ में जैसे चंदा एक है, सूरज एक है, तो ये दुनिया में एक ही है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, द मून, द सन, ऐसे करके हमें द का यूज करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ए एन द का यूज करना समझ में आ गया हो। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी तरह की परेशानी हो तो आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं इन्हें आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी और समझाने का प्रयास करूंगी। आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।